हो गया। चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड पहला टॉपिक हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। रे डायग्राम को समझते हैं पहले। यह है हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। यह ट्रांसपेरेंट मीडियम पर एक इंसिडेंट बीम, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बीम, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। यहां से पार्टली रिफ्रैक्टेड, फिर इस सरफेस से पहले बना लो, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, यह आई बीम, ये आई, ये रहा हमारा रे डायग्राम। यह हमारी एक फिल्म है। द फिल्म इज जस्ट लाइक दिस वन, यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्म। अब यह अगर एक फिल्म हो रही है, ये इसकी थिकनेस हो गई, तो हमें सामने जो दिख रहा है वो ये वाला सरफेस दिख रहा है। ओके, अब यहां पर जो बीम आई, मान लिया ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट हो गई, तो यह वाला भी आई हो गया। यह इसका रास्ता था, यह नॉर्मल है, ये आर, ये इसका। अब आप इतना तो समझ सकते हैं, नहीं भी समझ रहे हैं तो चलिए, अल्टरनेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से यह आर, क्लियर डायग्राम। प्लेन वेव फ्रंट आकर के स्ट्राइक करता है सरफेस पर। इस प्लेन वेव फ्रंट के स्ट्राइक करने के बाद, अब देखिए जैसे आपका दिमाग यहां पर नहीं लगा, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये फिनोमेना हो क्या रहा, हम इसे समझें और आगे कैसे इंप्लीमेंट करें। आपका दिमाग जहां चल रहा है, अच्छा ये वाला सर लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे, ये जो पोथा बोला जा रहा है। भाई देखो, एक अच्छा खासा मतलब मेजर पोर्शन ऑफ योर क्लासरूम टाइम वो तुम्हारे नोट्स में जाता है। घर पर भी पहुंचते हो, इनकी कॉपी लेते हो, उनकी कॉपी लेते हो, नोट्स ही बनाते रहते हो। तो चलो वो तुम्हारा मन है, जिस जहां कंसंट्रेट करो, जहां फोकस करो। अब इस आई, इस आर के बाद की कहानी को समझते हैं। यहां अगर रेयरर मीडियम, यह डेंसर मीडियम, यह रेयरर मीडियम, अभी याद कर लीजिए, फिर से जब जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। रेयरर से डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा, और यहां का रिफ्लेक्शन जो है वो डेंसर टू रेयरर इंटरफेस से। इसके और इसके नेचर में अंतर है। यहां का पॉइंट जो है वो रेयरर टू डेंसर इंटरफेस में बन रहा है, यहां का पॉइंट जो है वो डेंसर टू रेयरर का इंटरफेस बन रहा। और आप क्लास 11th, क्लास 12th, बीएससी पार्ट 1 तीनों में पढ़े हैं, मतलब कम से कम 3 बार पढ़ चुके। पार्ट 2 के इस टॉपिक के शुरुआत में भी पढ़े। तो शुरुआत में पढ़े या जब भी पढ़े, लॉ क्या था? ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर अकर्स एन एडिशनल पाथ डिफरेंस। एन एडिशनल पाथ डिफरेंस, कितना पाथ डिफरेंस था? λ/2, या फेज रिवर्सल मतलब पाई। फेज रिवर्सल जो है वो कितने का हो रहा है? पाई। भाई सुन लो, अगर मान लो ये कट जा रहा नहीं आया, ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर अकर्स एन एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 और फेज रिवर्सल पाई। याद कर लिया, यहां भी होगा, यहां भी होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर होता है। कहां पर होता है? जब रे रेयरर से डेंसर में जा रही हो, तभी यह लॉ होगा। मींस रेयरर टू डेंसर। अब देखिए यहां पर भी रटी रटाई अंग्रेजी, रेयरर टू डेंसर।
जब आप ऑलरेडी कह रहे हो किसी एक मीडियम को बोल दिए तो ऑलरेडी दूसरा अंडरस्टूड है। अब इस डायग्राम में यहां तक रे आई रिफ्लेक्ट होके इधर गई और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो इस मीडियम में गया। किस मीडियम में? जिसकी मोटाई टी है, थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यह बीम गई, यह गई, यहां पहुंची और उतने समय में यह वाली इधर पहुंच गई। यहां के टकराई एक बीम, स्प्लिटिंग हुई, यह बीम स्प्लिटिंग के बाद इधर गई, यह इसमें गई, इसमें गई, यहां तक पहुंची। तब तक यह वाली बीम यहां पहुंच गई थी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यह बीम यहां से यहां और यह बीम इतना, मतलब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यहां से यहां और यह इतना। तो पाथ डिफरेंस जो हुआ वह कितना हुआ? एक बीम इतना चली, एक बीम इतना चली, दोनों से आप पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए। पाथ डिफरेंस हो कितना रहा है पता करते हैं, लेकिन पहले नाम लिखते हैं जरा। मान लीजिए ये यहां पर आकर के P Q R नहीं लिखेंगे, बोलने लिखने कभी छोटा बड़ा कंफ्यूजन रहे। P Q S T M M ये बीच वाला पॉइंट है। एक और एंगल की जरूरत है, तो देखो ये 90 है, ये वाला कितना I, ये R है, यह एंगल कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा भाई, इससे समझो ये पूरा 90, ओके, ये इतना नॉर्मली तो है, तो उस कंडीशन में ये आई तो ये 90 माइनस आई और ये आई है 90 है तो ये वाला आई बन गया। ओके, अब आपके सारे एंगल्स हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, एक रेखा P से T तक जाना, दूसरे रेखा P से Q और Q से S इतना ट्रेवल करना। देन व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस? तो चलिए सॉल्व करते हैं जरा। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू एक PT वाली और एक ये वाली, तो PQ प्लस QS माइनस PT। ठीक है, खूब खुश होकर के सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल इतना ही होगा। PQ प्लस QS किस मीडियम में है? नहीं पता, बड़ी अच्छी बात है। मीडियम देखिए, PQ प्लस QS मीडियम में था, म्यू वाले में, और यह किस में था? वैक्यूम में। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? सॉल्व करने के लिए हमें यह करना होगा कि हम इस मीडियम को भी वैक्यूम में बदलें। अब अपना ऑप्टिकल पाथ याद कीजिए, अगर T डिस्टेंस मीडियम में थी तो म्यू T डिस्टेंस वैक्यूम में इक्वल्स टू म्यू। ज्योमेट्री को भी देखिए। अच्छा चलिए, नहीं मन कर रहा ज्योमेट्री देखने का, थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। PQ प्लस QS, अब ये कहां हो गया? छोड़ दीजिए, अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने चेंज कर लिया ऑप्टिकल पाथ से। माइनस PT। ओके, अब अलग अलग हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आप एक लाइन और छोटा कर लेते तो बढ़िया था। PQ और QS ज्योमेट्री से लग रहा है कि बराबर होंगे, बाई ज्योमेट्री PQ किसके बराबर? QS के बराबर। और PM किसके बराबर? MS के बराबर। अब इतने काम के लिए पूरा ट्रायंगल बनाओ, ये IR सब समझाएं। PM और MS, ठीक है, देख लिया, वो दोनों बराबर हो गए। तो म्यू PQ प्लस QS को हम लिख दें 2 म्यू, कितना? PQ, ओके, माइनस PT।
डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज रखना है, तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल PQM इन ट्रायंगल PQM। अब इस PQM को देखो, हमें चाहिए PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए हमारे पास है क्या क्या, ये है, यह निकालना है। कॉस लगा लो, कॉस R इक्वल्स टू QM बोले तो T अपॉन PQ। दिस इंप्लाइज PQ इक्वल्स टू T बाई कॉस R। एक रिजल्ट ये मिल गया PQ का। दूसरा काम करो, PT निकालना है। तो देखो PT के लिए अगर हम यहां से साइन ले लेते हैं तो हमें क्या चाहिए था, इसकी जरूरत पड़ेगी PS। एक और ज्योमेट्री से समझ लो, PS इक्वल्स टू ट्वाइस PM। ओके, तो पहले यहीं से PM निकाल लेते हैं हम लोग। इसी ट्रायंगल में आओ तो साइन से काम नहीं चलेगा, हम लोग साइन नहीं लेते हैं बल्कि tan ले लेते हैं। तो tan R इक्वल्स टू PM अपॉन कितना, PM अपॉन स्मॉल t। दिस इंप्लाइज PM इक्वल्स टू T tan R। एक रिजल्ट ये मिल गया। डेल्टा एक्स में पहुंच जाओ। करना क्या था, PM मिल गया, दुगना कर देंगे PS आ जाएगा। ओके, PS आ गया। अब PT की जरूरत पड़ेगी हमें यहां से। तो इन ट्रायंगल PTS साइन I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PT अपॉन PS। दिस इंप्लाइज PT इक्वल्स टू PS बोले तो 2PM मीन्स 2T tan R। किसकी वैल्यू अभी लिखा, PS साइन I, तो PS 2PM हुआ, बच्चा क्या, साइन I। एक वैल्यू ये हो गई। सारा जहां जहां अंडरलाइन किया देख रहे, ये सबको उठा के कहां, डेल्टा एक्स यानी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी छोड़िए ना इतना लंबा सा, वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या क्या मिल जा रहा है हमें, अब मिलने वाली बात करो तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 म्यू, PQ दिखा, PQ कहां गया, खोजो भाई जल्दी से, T बाई कॉस R, ये हो गया 2 म्यू PQ T बाई कॉस R माइनस PT भी दिखा 2T tan R sin I, 2T tan R sin I इक्वल्स टू 2 म्यू T कॉमन ले ले, नहीं लेने देंगे 2 म्यू T कॉमन, चलो भाई मत लेने दो, जितना कॉमन लेने को कहो उतना ही लेते हैं। 2T कॉमन ले लिए, 2T बाई कॉस R कॉमन ले ले, चलो अगर दिख जाए तुमको तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं लेते हैं। 2T बाई कॉस R, यहां से म्यू बचा माइनस 2T कॉमन हो गया, tan R sin R बाई कॉस R, तो बचा क्या, साइन R साइन I। साइन R साइन I याद करो स्नेल्स लॉ, तो क्या कर ले, साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन R। ओके, जो आसान लगे उसके टर्म्स में रख लो। तो
करना क्या था हमें, 2t बाई कॉस आर म्यू माइनस साइन आई मीन्स म्यू साइन आर, किसकी जगह, साइन आई की जगह, और एक साइन आर और भी है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर आर मीन्स 2, अब तो कॉमन ले लें, 2 म्यू टी 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, अच्छा इतना भी लिखना होगा, चलो कॉस स्क्वायर आर कॉस आर हो क्या गया, 2 म्यू टी कॉस आर, डेल्टा एक्स की यह वैल्यू आई। दिस इज द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ओके, टास्क पूरा? बिल्कुल नहीं, यह वाली इंपॉर्टेंट बात। तो इफ वी आर टॉकिंग, अब जैसे यहां पर देखो ये वाला गया, यह है हमारा क्या चीज, यहां पे है हमारा ट्रांसमिटेड सिस्टम, पिछले डायग्राम में मैंने बताया था ट्रांसमिटेड सिस्टम, और यहां पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो P पॉइंट पर रेयरर टू डेंसर P पॉइंट है, P पर ही यह फिनोमेना हो रहा है, मींस ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम कैसा, रेयरर टू डेंसर इंटरफेस there occurs an additional path difference lambda by 2, hence effective path difference डेल्टा एक्स इफेक्टिव बराबर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये हुआ हमारा फाइनल पाथ डिफरेंस। क्या याद करना है, फाइनल पाथ डिफरेंस हो रहा है हमारा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। अब हमारा आगे का काम क्या होगा, अब मान लो जहां से भी हम देख रहे हैं, फिलहाल हम अभी माइनस लैम्डा बाई 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ओके, तो अगर हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए वहां से देख रहे हैं, कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा, तो अगर इतना बराबर एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, अगर इतना बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 किसकी कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव की। ये दो बातें हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस मीडियम की जगह अगर एयर फिल्म हो तो म्यू बराबर 1, तो ये कितना हो गया 2t cos r माइनस लैम्डा बाई 2। देखो पाथ डिफरेंस ये आया, ये रिफ्लेक्शन वाला था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है जो आप पहले से याद किए हुए हैं सब कुछ, मींस आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है मैं वो आपको याद करा रहा हूं। अगर ये जो रे आ रही, जो इंसिडेंट बीम थी जिसे हमने कहा प्लेन वेव, अगर ये नॉर्मल हो तो आई बराबर कितना, लगभग 0। अगर आई 0 हो जा रहा है तो आर 0 हो गया, कॉस 0 यानी कितना आ गया 2 म्यू टी। क्लियर है, यहां समझो, बल्कि 2 म्यू टी हो जाएगा। एयर फिल्म थी म्यू बराबर 1, एयर फिल्म है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो म्यू भी 1 हो गया, कॉस 0 भी 1 हो गया, तो बचा कितना 2t। कंप्लीट करो, ये जितनी बातें भी बताए इससे आगे सब्स्टिट्यूट करके बाकी के रिजल्ट्स देखते हैं।